नमस्कार साथियों, मैं भगवानाराम गोदारा। मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2023 में फिजिक्स सब्जेक्ट से राजस्थान में पहली रैंक हासिल की है। आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम और अन्य माध्यमों से लगातार मुझसे पूछते रहे हैं क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही, कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की। तो सभी का इंडिविजुअल जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि जिसमें मैं आपकी जो सारी क्वेरीज हैं कि कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी, क्या स्ट्रेटजी, कौन सी टेस्ट सीरीज ली, किस तरह से मैंने टाइम एलोकेट किया, उन सब बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। और कैसे एक फिजिक्स का स्टूडेंट होते हुए जीके जो है, जो कि बड़ा कठिन लगता है साइंस के स्टूडेंट्स को, उसमें मैंने 35 प्लस अंक अर्जित किए। तो यही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक अपने सवाल, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उनका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर मुझे लगा कि आपकी क्वेरीज काफी ज्यादा है तो उन क्वेरीज से रिलेटेड, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो शुरू करते हैं कि बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट हाउ आई स्कोर 35 प्लस मार्क्स। तो कितने मार्क्स हैं एग्जैक्टली वो तो ऑफिशियल जब अंक आएंगे, आरपीएससी उनको पब्लिश करेगी तभी बता पाऊंगा। बट जो एक बार जो आंसर की आई है उससे मैंने जो अंदाजा लगाया वो है कि 35 प्लस मेरे मार्क्स। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका सिलेबस। तो सिलेबस लाना देखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहां से जो थर्ड पेपर है उसका सिलेबस आप निकालें, उसका प्रिंट ले लें, उसको चिपका लें। उसके पूरे सिलेबस को ध्यान से देखें कि क्या क्या आपने चीजें पहले भी की, एग्जाम में पढ़ी होगी, कुछ चीजें आपके लिए नई लगेगी। तो उसका फायदा क्या होगा कि आप सिलेबस से फेमिलियर होंगे। फिर आपकी जरूरत के हिसाब से आपको इफेक्टिव टाइम एलोकेशन करना है। अब टाइम एलोकेशन से मेरा मतलब है कि कुछ जो टॉपिक्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए आपको कुछ कम टाइम देना पड़ेगा, कुछ टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नए हैं उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम रिक्वायरिंग तो है। अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो आपने पहले पढ़ा भी नहीं होगा कभी जीके, तो टाइम रिक्वायरिंग है। आप अभी चाहे जो भी कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं या आप केवल तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए एक आपको अपनी जरूरत के हिसाब से टाइम चाहिए होता है। तो सिलेबस का देखना ये कि आप कितना टाइम उसको एलोकेट कर पाओगे, कैसे आपकी हिस्ट्री रही है उस हिसाब से। जैसे मैं पहले से गवर्नमेंट जॉब में था तो मुझे टाइम चुराना पड़ता था, बट वो टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो पहली चीज ये है कि सिलेबस को आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें, हर एक चीज को देखें कितना टाइम आप एलोकेट कर सकते हो, कौन से आपको पढ़ा हुआ है पहले से, कौन सा नहीं पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए। वो सबकी अलग अलग होगी, सबकी जरूरतों के हिसाब से, सबके जो टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां हम बात करेंगे इफेक्टिव स्टडी रिसोर्सेज। क्या मेरे रिसोर्सेज रहे जिनसे मुझे ये सफलता मिली। अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत सी बुक्स हैं, बहुत से रिसोर्सेज हैं, बट आपको क्या फॉलो करना है, मैंने क्या फॉलो किया और कैसे मुझे सक्सेस मिली, मैं ये बता सकता हूं। मेरे एक्सपीरियंस से आपको क्या फॉलो करना है वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि भाई आपको फिक्स कर लेना है शुरुआत में। जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करें आपको फिक्स कर लेना है कि मैं ये रिसोर्सेज फॉलो करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको लिमिटेड पढ़ना है और उसका लिमिटेड टाइम में बार बार रिवीजन करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं हम चूजिंग द रिसोर्सेज। यहां मैंने 3 पोर्शन इसके बनाए हैं। पहले पोर्शन में मैं बात करूंगा कि मेन रिसोर्सेज मेरे क्या रहे, दूसरे में सप्लीमेंट्री मटेरियल्स क्या रहे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, तीसरे में ऑनलाइन रिसोर्सेज और टूल्स क्या रहे। तो अगर मैं मेन रिसोर्सेज की बात करूं तो चूंकि मैं काफी टाइम से तैयारी कर रहा था, लेकिन अच्छे से मैंने तैयारी नहीं कर रहा था, धीरे धीरे नोट्स भी मैंने बनाए थे। मेरा ये तीसरा जो है वो इंटरव्यू था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पहला इंटरव्यू मैंने 2016 में दिया था, जो 2014 वाली भर्ती थी। उस समय मेरी एमएससी चल रही थी, उसी टाइम मैंने जीके का पेपर दिया था। तो ना मेरी कोई रणनीति थी, ना मुझे कोई अच्छी तरह से जीके आता था।
तो उसमें काफी कम अंक मेरे आए, 15 प्लस कुछ 17 मार्क्स थे मेरे। दूसरी बार मैंने जीके की तरफ ध्यान दिया, बट क्योंकि मुझे इफेक्ट इतना ज्यादा मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, तो मैं जीके तो तैयार कर पाया, उसमें अंक भी मेरे बढ़े, 27 के लगभग मार्क्स मेरे आए थे, बट सब्जेक्ट की मैं तैयारी नहीं कर सका क्योंकि टाइम को मैं उतना दे नहीं सका सब्जेक्ट को। तीसरे प्रयास में मैंने सोच लिया था कि इस बार करना है, और हर एक पार्ट के लिए मुझे टाइम देना था। हर एक पार्ट से मतलब है कि पहला पार्ट जीके का पार्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा इंटरव्यू। तो इन सभी के लिए मैंने अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई अपनी और अच्छे से टाइम एलोकेट इनको किया। टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि अगर पहले से जॉब में है तो आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। तो यहां मैं अपने मेन रिसोर्सेज में बता रहा हूं कि पहले से मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरे खुद के नोट्स थे, है ना। वो खुद के नोट्स जो है वो आपके मतलब अंदर तक बसे हुए होते हैं। वो आप अगर एक बार भी वापस पढ़ लेते हैं, वो आसानी से आपके क्लिक हो जाते हैं। तो आपके जो नोट्स चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बनाए हो, वो सबसे जरूरी है। तो वही नोट्स मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक से बनाए हुए थे मेरी जर्नी में, तो वो मेरे हमेशा साथ रहे। दूसरा, चूंकि स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ये स्पेसिफिक इसका सिलेबस है, तो कहीं भ्रमित ना हो, इधर उधर कुछ ज्यादा भी ना पढ़ ले, ये भी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने उग्रसेन सिहाग सर हैं, उनकी एक थर्ड पेपर के लिए बुक आती है, वो मैंने फॉलो की, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक टॉपिक को पकड़ा हुआ, उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो मैंने चूज की। उसको सप्लीमेंट करने के लिए साथ में मैंने 9 से 12 राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स होती है, वो मैं पहले से पढ़ रहा था, तो वो मेरे पास थी। उनके नोट्स भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, वो इसी नोट्स में मैंने रखे हुए थे। तो बार बार ओरिजिनल बुक्स को ना पढ़ के मैंने उनके चूंकि नोट्स बना लिए थे और उनको इस अपनी नोटबुक में मैंने लिख लिया था, तो वही मैंने फॉलो की। तीसरी बात, जो इकोनॉमिक सर्वे है। अब इकोनॉमिक सर्वे आप ओरिजिनल भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास टाइम था, मैंने ओरिजिनल भी पढ़ा था पहले। उसके बाद मैंने जो दूसरा विकास गुप्ता सर हैं, जो पहले स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते थे, अब उनका पर्सनल उनका शायद है यूट्यूब चैनल, तो वहां से उनके देखे थे मैंने, तो काफी अच्छे से समझाते हैं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट रहता है जीके में करंट अफेयर्स। तो आप मंथली बुक्स आती है, जैसे कि मोमल वगैरह की बुक होगी, वो आप ला सकते हैं मंथली, आप उसको पढ़ सकते हैं। जब भी आप बोर हो जाएं, फिजिक्स से बोर हो जाएं, तो थोड़ा सा देख लें, ठीक है। और बाकी आप यूट्यूब से भी इनको देख सकते हैं। तो ये मेरे जो है वो मेन रिसोर्सेज हैं 4, कि मेरे खुद के नोट्स, उग्रसेन सिहाग सर की बुक, ये 9 to 12 राजस्थान अध्ययन, और इकोनॉमिक सर्वे एंड मंथली करंट अफेयर्स। अब इतने से ही काम चल जाए ये तो जरूरी नहीं है, कुछ इनको सप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री जो मटेरियल है, जो प्रैक्टिस मटेरियल जिनको मैं कह सकता हूं, कि दिशा पब्लिकेशन की एक गाइड आती है, जिसमें जितने भी पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएससी में या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, उन सबको क्वेश्चन बना के ईयर वाइज हर एक टॉपिक के अनुसार वो दिए हुए हैं। तो जब भी जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो तुरंत आप उसको क्या कर लें, क्वेश्चंस कर लें, तो वो वापस रिटेंशन भी होता है उन क्वेश्चंस का, आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस फिट भी होते हैं, कुछ फैक्ट भी फिट होते हैं। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपका जीके स्ट्रांग होता है। तो वहां से आप ये कर सकते हैं दिशा पब्लिकेशन से। दूसरा, अगर आप इस भर्ती के स्पेसिफिक ही रहना चाहते हैं कि इसी भर्ती के आए हुए क्वेश्चंस मुझे देखने हैं, या इसके सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसके रिलेटेड क्वेश्चन ही मुझे देखने हैं, तो आप नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसमें क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर दिए होते हैं पीछे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। हर एक टॉपिक को देखें, उसमें टॉपिक वाइज है, आपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहां आप प्रैक्टिस के लिए इसको यूज में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कि किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के ऑप्शन देते हैं कि आप उनमें कंफ्यूज हो जाएं। तो ये सब जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 एग्जाम कॉलेज एजुकेशन के हो गए हैं और 2 एग्जाम टेक्निकल एजुकेशन के हो चुके। तो कुल मिला के आपके पास 5 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनकी क्वेश्चंस आप देखें।
उग्रसेन याग सर की जो बुक आती है उसके साथ में सप्लीमेंट्री मटेरियल आता है कि पीछे के जो क्वेश्चंस है पिछले एग्जाम के उनकी व्याख्या करके छोटी सी बुक बना के साथ में दी जाती है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरे सप्लीमेंट्री मटेरियल। अब इनका क्या है कि आपकी जो मेन जो सोर्स है उग्रसेन याग सर की बुक या आपके जो भी नोट्स है उनमें आप इन क्वेश्चंस को देखें। इन क्वेश्चंस में कुछ नए फैक्ट्स आपको मिलेंगे, उन फैक्ट्स को आप स्टिकी नोट्स बना के इस बुक में चिपका लें या पेंसिल से लिख लें, पेन से लिख लें, तो आपका एक ही मटेरियल हो जाएगा और उसी को आपको बार बार पढ़ना है। फिर कुछ ऑनलाइन रिसोर्स की मैं बात करूंगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कुछ वेबसाइट्स गवर्नमेंट की और यूट्यूब चैनल्स। तो सबसे अच्छी जो वेबसाइट है जहां पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, वो है राजस्थान गवर्नमेंट की DIPR की वेबसाइट। आप सिंपल DIPR सर्च करें, आप उस वेबसाइट पेज पे आप चले जाएंगे। वहां भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सुजस ई पेपर। सुजस ई पेपर जो है साथियों वो 2 या 3 पेज का रेगुलर अपडेट होता है। कई बार एक दिन का टाइम लेग भी हो जाता है, तो जब भी आए आप उसको क्लिक करके 10 मिनट उसको दें। उसमें जो आपको ऑफिशियल जानकारी मिलेगी, जो भी डेटा है, योजनाओं का डेटा, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं और कुछ अन्य डेटा है एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सुजस ई पेपर के लिए आप रोज 10 मिनट दें, उसके नोट्स आप अपने नोट्स में लिख लें, जो भी फैक्ट्स हैं वो। नेक्स्ट जो पॉलिटी है, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी डीप पूछे जाते हैं, जो जनरली जो गाइड्स में नहीं होते वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जानकारी आप कहां से प्राप्त करेंगे, वो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त करेंगे। जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट है, वहां से आपको क्या मिलेगा कि वर्तमान में कितने जजेज हैं, कितनी महिला जज हैं, और अन्य जो जज हैं, पुराने जज हैं कितने रहे हैं, चीफ जस्टिस कितने रहे हैं, उन सब की जानकारी। और हिस्ट्री की जो बात करें कि हाईकोर्ट की हिस्ट्री क्या रही है, पहले कहां था, कब बना, कौन से एक्ट के द्वारा बना, तो ये सब जो जानकारी आपको राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पे मिलेगी अबाउट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट जो राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वेबसाइट जो है, वहां पे आपको जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका नेतृत्व कितना है, अभी कितना परसेंटेज हर एक पार्टी के कितने शेयर्स हैं सीट्स में, उसके साथ ही SC ST का रिप्रेजेंटेशन कितना है, पुराने लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, अभी वर्तमान विधायक कौन है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है, कहां से वो बिलोंग करते हैं, सब जो जानकारी है अच्छी तरह से आपको इस वेबसाइट पे मिलेगी, तो उसको देखना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, जैसे कि RPSC हो गई, अन्य जो वेबसाइट जैसे कि मानवाधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी इन खुद की वेबसाइट पे मिलेगी कि कितने इनके सदस्य, पहले कितने सदस्य रहे, कब से कब तक सदस्य रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम तक कौन सदस्य रहा है। तो ये सब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन वेबसाइट्स को आप जरूर फॉलो करें। दूसरा मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैंने बताया कि आप ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो आप यूट्यूब से विकास गुप्ता सर के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, और करंट अफेयर्स के भी वो मंथली डालते हैं वीडियो, वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप कोई मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, या फिर ईयरली भी मिलता है, यूट्यूब पे वीडियो भी मिलता है, ईयरली बुक भी मिलती है, तो वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों ये मोटा मोटी जो है मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, मैंने खुद ने जो रिसोर्सेज फॉलो किए वो मैंने बताए हैं। आप एकदम बिल्कुल मेरे जैसे स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं, बट यही कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको फिर इधर उधर नहीं भागना कि भाई मैं वो ये बुक पढ़ रहा है बंदा, मैं भी पढ़ लेता हूं, उसमें से काफी अच्छा है। भाई सब सेम ही है रिसोर्सेज। आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, आप अपने मटेरियल को, खुद के मटेरियल को सप्लीमेंट कितना करते हैं, वो जरूरी है। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन में। यहां आप देख सकते हैं टॉपिक क्या है कि स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम आप क्रैक करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग में क्या क्या है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको एक इफेक्टिव स्टडी शेड्यूल तय करना है। स्टडी शेड्यूल का मतलब आपके पास, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग टाइम है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, तो आपका जो पर्सनल टाइम स्पेस है उसमें आप इस सब्जेक्ट को कैसे घुसाओगे वो आपको डिसाइड करना है।
मेरी अलग कंडीशन थी, आपकी अलग कंडीशन है, बट ये जरूरी है कि आप जितना समय आपके पास है उसको आप इफेक्टिव वे में मैनेज करें। दूसरा क्या है कि सेटिंग रियलिस्टिक डेली गोल्स। अब कई बार हम कहते हैं कि आज तो सारा कुछ पढ़ लेंगे, मैं बैठता हूं टाइम टेबल बनाने और मैं आज 10 घंटे पढ़ लूंगा, आज 12 घंटे पढ़ लूंगा, आज तो ये बुक खत्म कर दूंगा। तो ये रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक का मतलब आपको चाहे आप 6 घंटे ही पढ़े रेगुलर, मैं मेरा बता देता हूं। मेरे पास जब मैं ड्यूटी आवर्स में होता था, ड्यूटी टाइम पे होता था, मेरे पास 6 घंटे ही मुश्किल से मुझे मिलते थे। उन 6 घंटे में ही मुझे मैनेज करना होता था, लेकिन वो आपको कंटिन्यूटी रखनी है। मेरा यही प्लस पॉइंट था कि मैंने कंटिन्यूटी रखी, गैप नहीं देना। अगर गैप हो जाए तो आपको आगे के दिनों में उन गैप को दूर करना है, उनको ब्रिज करना है गैप को। तो तीसरा है यूटिलाइजिंग टाइम ब्लॉक्स फॉर स्टडी। ये एक टेक्निक है जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा कि आपको टाइम ब्लॉक बना के पढ़ना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि स्टडी शेड्यूल हम कैसे तैयार करें। कि आपको जो सिलेबस है, सिलेबस आपने देखा, पहला पार्ट ये है कि आपको सिलेबस देखना है, उसमें अलग अलग टॉपिक हैं, सबको आपको ब्रेक करना है कैसे कि उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से कितना रिक्वायरिंग, उसको टाइम कितना रिक्वायर है। दूसरा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, उनमें जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, उनको देखना है, उनको ज्यादा टाइम एलोकेट करना है। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रख के कि डेडिकेट टाइम फॉर ईच टॉपिक, इस पे कॉम्प्लेक्सिटी और वेटेज इन द एग्जाम, कि पिछले एग्जाम में कितने कहां से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट, अब डेली गोल सेट करें। डेली गोल सेट करने का मतलब है कि आप चाहे 6 घंटे के ही गोल सेट करें कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं, 2 से 3 टॉपिक आप तैयार कर लें कि जीके के ये टॉपिक तो मुझे तैयार करना ही है, और उनमें क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। वो जो 3-4 टॉपिक आपने कहे उनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैंने सप्लीमेंट्री मटेरियल बताया था उस। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉक्स। अब जीके जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या कहता है कि जीके बड़ी बोरिंग लगती है, कि रटना पड़ता है उसमें। तो रटना तो पड़ता है, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको समझ के करें, कुछ आप निमोनिक्स बना लें, कुछ ट्रिक्स बना लें, उसके साथ ही क्या करता है, लंबे टाइम तक हम जीके को नहीं पढ़ पाते। क्योंकि जब साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग थोड़ा सा एक्सप्लोर करता रहता है, कुछ सोचने का भी ऐसे टाइम मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप ब्लॉक्स बना लें। शुरुआत करें आप छोटे टाइम से कि आप 25 मिनट 30 मिनट आप रेगुलर स्टडी करें, फिर खुद को 5 मिनट का ब्रेक दें। शुरू में आप 10 मिनट का ब्रेक भी रख सकते हैं, तो उससे क्या हैबिट बनेगी। 10 मिनट का ब्रेक से क्या, उसमें कोई अच्छा सा गाना सुन ले, आप बाहर घूम के आ जाएं, किसी से बात, लेकिन उसके लिए आपको टाइमर लगाना पड़ेगा, भाई 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं जाऊं। तो इस तरह से क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और आप ज्यादा टाइम कवर कर पाएंगे, ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो इसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, मैंने ट्राई करी थी, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये मेरी थी कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। अब थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये भी स्ट्रेटजीज ही है कि प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है कि इससे आपको क्या पता चलेगा, एक तो एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने डिफिकल्टी लेवल होता है। दूसरा, अगर आप उन क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं तो एक सहजता भी महसूस होती है कि हाँ यार, मैं कुछ तो जानता हूं इसके बारे में। अगर आप उनको नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां वीक हूं, किस एरिया पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सब बातें मैंने लिखी है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन टाइप पता चलेगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चलेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं किसी भी एग्जाम में, और पर्टिकुलर इस एग्जाम में। नेक्स्ट, आपको क्या पता चलेगा कि आप अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेस है उनको पता कर पाएंगे। स्ट्रेंथ है तो आप उसको थोड़ा सा कम टाइम दोगे तो भी चलेगा। अगर आप किसी टॉपिक है उसमें काफी वीक है तो थोड़ा आप पहले आपको गैदर करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कि कहां मैं वीक हूं, उससे रिलेटेड आपके पास सिलेबस में आपके पास रिसोर्स है, तो वहां से आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा। उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं वो खुलते जाएंगे, और जब क्वेश्चन होने लगेंगे तो वो आप उन टॉपिक में भी सहज अनुभव आप करेंगे। नेक्स्ट, बिल्डिंग एग्जाम कॉन्फिडेंस। ये बात मैं कह चुका हूं पहले कि भाई जैसे आपने क्वेश्चन किए, एक पूरा पेपर उठा के देख लिया,
आपने उसको 2-2.5 घंटे में किया, कुछ क्वेश्चंस हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, तो एक एग्जाम लाइक सेटिंग आपके पास हो जाता है। उसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको सहज महसूस होता है और एग्जाम टाइप की फीलिंग आपको आ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो सिमुलेट्स रियल एग्जाम कंडीशन, तो एक प्रकार से रियल एग्जाम में जैसे आप बैठे होते हैं उसी प्रकार की आप फीलिंग लेके उन क्वेश्चंस को सोल्व करें, तो वो जो एग्जाम एंजाइटी है वो भी दूर होगी। तो अब नेक्स्ट अपन स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट 3 बातें यहां पे मैंने लिखी है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर रिवीजन, टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव रिवीजन, कि आप जीके जो है उसका रिवीजन कैसे करें, पढ़ तो लिया, उसके लिए क्या है, और एक रिवीजन शेड्यूल, इन तीनों की हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रेगुलर रिवीजन क्या हो। तो आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने से किसी का कोई कंप्यूटर तो फिट है नहीं कि उसमें पूरी की पूरी जानकारी फिट हो गई, जब भी आप एक्सेस करेंगे आपको मिल जाएगी, कोई भी हो। मैं मेरी पर्सनली बात करूं, मैं बहुत भुलक्कड़ इंसान हूं, फैक्ट्स मुझे बहुत कम याद रहते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि जब मैं एग्जाम में बैठूं तब मेरे पास वो तुरंत वो फटाक से जब भी मैं ऑप्शन देखूं तब मुझे पता चल जाएगी कि ये है। तो उसके लिए क्या है कि आपको माइंड को ट्रेन करना कि बार बार उस चीज का आप रिवीजन करें। आप एक शेड्यूल बनाएं, वीकली शेड्यूल बनाएं, मंथली शेड्यूल बनाएं, जितना भी आपने सिलेबस पीछे कवर किया है उसको बार बार पढ़ें। तो बार बार पढ़ने से हमारे एक्चुअल माइंड में अगर वो नहीं रहेगा, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो फैक्ट्स रहते हैं। तो जब भी हम एग्जाम टाइम में बैठते हैं तो जब भी हमें ऑप्शन दिखते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि बस यही है ऑप्शन। तो रिवीजन का यही फायदा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो सॉलिडिफाई करता है। मेमोरी रिटेंशन आपका अच्छा होता है कि जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको जल्दी से तुरंत वो क्लिक कर जाएगा। फिर कि ensuring that essential information is ready accessible during एग्जाम, तो जितनी ज्यादा आपने रिवीजन किया है तो यही इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा रिसोर्सेज बहुत सारे इकट्ठा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने भी आपके पास रिसोर्सेज आपने फिक्स कर लिए उनका इफेक्टिव रिवीजन जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा जितना भी बार हो सके उनका रिवीजन जरूरी है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ भाई इसका यही आंसर है। फिर कुछ टेक्निक की बात हम कर लेते हैं कि टेक्निक क्या क्या है। टेक्निक हर किसी की अलग अलग होती है रिवीजन की, कोई लिख के, ऐसे मेरा क्या था कि मैं जैसे पहले दिन जो मैंने पढ़ा, शाम को मैं आंखें बंद करके एक बार उसके बारे में सोचता था कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, ये टॉपिक पढ़े हैं, फिर मैं उसके बारे में लिखना शुरू कर देता था। उसके बारे में जितना मुझे याद आ रहा है उतना लिख लिया मैंने थोड़े से टाइम में, मेन पॉइंट समराइज जिसको कहते हैं, समरी मैंने लिख लेता था। फिर मुझे लगता था कि ये मेरे में त्रुटि रह रही है तो उसको मैं कल उसको तैयार करूंगा वापस, सुबह उठ के पहला काम मेरा यही रहता था। तो एक तो आप समराइज कर सकते हैं, आप अपने मन में सोच सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं बैठे हैं आराम से, तो आप आंखें बंद करके आराम से आपने जो भी 1-2 दिन में पढ़ा है उसको आप सोच लें। फिर क्या है सेल्फ क्विजिंग, कि खुद से क्वेश्चन करें कि ये टॉपिक है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस का खुद ही आंसर देने की कोशिश करें। तो ये कुछ जो है टेक्निक्स है जो आपको फायदा पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्या है, एक रिवीजन शेड्यूल बनाना है आप, कि एलोकेट स्पेसिफिक डेज फॉर ईच सब्जेक्ट टॉपिक। बहुत से सब्जेक्ट है, सिलेबस हमने देखा है, बहुत से सब्जेक्ट है, तो आप डिसाइड कर लें कि कितने दिन में उसको दूंगा एक टॉपिक को, या एक आप सेक्शन उसको बोल दें, जैसे अलग अलग सेक्शन है उसमें अलग अलग टॉपिक है, तो एक सेक्शन को आप कितने दिन देंगे, उसमें भी टॉपिक को आप कितना टाइम देंगे वो रिवीजन के लिए। जैसे आप वीकली कर लें, एक तो मैंने बताया कि हर दिन जैसे आपने दिन में पढ़ा उसको शाम को आप आराम से बैठ के सोचें, उसके बारे में क्या कमियां आप करें, क्या रिटेन नहीं हो पाया उसको देखें। फिर पूरे वीक आपने जो पढ़ा, पूरे वीक में आपने जो पढ़ा उसका आप वीकली रिवीजन स्टार्ट, जैसे संडे है तो संडे को आप काफी टाइम मिलता है, जो जॉब वाले हैं उनको भी टाइम मिलता है, जो बिना जॉब वाले हैं उनको भी टाइम मिलता है, तो संडे आप ये रख लें कि पूरे वीक में मैंने जो पढ़ा था उसका रिवीजन मुझे करना ही करना है। आप देखें अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाते हैं तो वीक के एंड में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मुश्किल से 1-2 घंटे लगेंगे और आपका वो जो है वो कवर हो जाएगा टॉपिक। तो ये आप एक इफेक्टिव शेड्यूल आप रखें। दूसरा, अगर आपसे मिस हो जाए, कोई संडे मिस हो गया, तो आपको आने वाले दिनों में थोड़ा थोड़ा टाइम उसके लिए एलोकेट करना ही पड़ेगा, या तो आप एक दिन उसको आगे शिफ्ट कर दें। इस प्रकार से आपकी मतलब आपके पर्सनल चॉइसेस पे ये डिपेंड है, आपकी कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड।
तो ये मोटा मोटी बातें मैंने स्ट्रेटजीज के बारे में करी, कुछ टेक्निक्स आपको बताई। हो सकता है आपको मुझसे भी अच्छी टेक्निक पता हो, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि बार बार मुझसे ये पूछा गया है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। मॉक टेस्ट। मैं मेरा पर्सनली बताऊं कि मुझे लगा कि तैयारी हो चुकी है, तो उस तैयारी को परखने के लिए कि दूसरे जो बच्चे हैं उनकी तैयारी कैसी है, उसके लिए मॉक टेस्ट आपको जरूर देने चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या फायदा होगा कि वही फायदा होगा कि आप बहुत सारे बच्चों के बीच में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो जैसे आप कोई सी भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करें, उसमें बहुत से बच्चे देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, ऑफलाइन देते हैं, फिर उनकी रैंक भी बनती है। तो उससे आपको एक्चुअल अपनी प्रिपरेशन का पता चलता है कि कितना मैं अन्य बाकी लोगों से पीछे हूं या कितनी सही कंडीशन में। तो मैंने उग्रसेन सिहाग सर की ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, दूसरे भी बहुत सी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है मार्केट में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो मैं कहूंगा आप जितनी ज्यादा ले सकें दें, अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि आप एग्जाम रेडी रहते हैं। उसके लिए आपकी सेटिंग होती है कि इतने टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। पूरी जो मतलब टॉपिक वाइज भी उसमें क्विज होते हैं, और पूरी जो 3 घंटे का पेपर है उसके लिए भी होते हैं। तो वो आपको एग्जाम रेडी बनाता है एक तरह से। फिर टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही है। टाइम मैनेजमेंट के मैंने बहुत सी बातें कह दी, ज्यादा तो मैं अब नहीं कहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है मेरे लिए। तो जो एक क्रूशियल स्टेप रहा वो टाइम मैनेजमेंट का ही रहा, क्योंकि 2 बार मैं अनसक्सेसफुल रह चुका हूं। तो इस बार मैंने कहा कि टाइम को मैनेज करके ही चलना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सेक्शन, जो 3 सेक्शन मैंने बताए, जीके, सब्जेक्ट और इंटरव्यू। तो जो मॉक टेस्ट है वो आपको एक तो फेमिलराइज करता है एग्जाम फॉर्मेट के बारे में, और एग्जाम डे एंजाइटी जो रहती है कि किस प्रकार से, क्या मैं उतने टाइम में मैं टैकल कर पाऊंगा क्वेश्चंस को या नहीं कर पाऊंगा। इसमें आपको क्या होता है कि एक टेक्निक आपको अपनानी पड़ती है कि बहुत से लोग बताते हैं, ज्यादातर सबको पता ही होगी कि टेक्निक, क्योंकि आपको जो आ रहा है ना पहली बार में, पहली रीडिंग में आपको जो तुरंत जो क्लिक हो रहा है कि एकदम सही है, उसी को टिक करना है आपको। नेक्स्ट आप दोबारा जब पेपर को उठाएंगे तो कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2-3 में कंफ्यूजन होगी, तो उन 2-3 में कंफ्यूजन वालों को लेना है। फिर एंड में आपको ज्यादा से ज्यादा यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं गलत क्वेश्चन का आंसर ना दूं। मेन क्या होता है कि बच्चों को अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, बट कि मैं ज्यादा मार्क्स ले आऊं, ज्यादा ले आऊंगा, उस चक्कर में जो जिनमें कंफ्यूजन रहता है वो भी वो टिक करके आ जाते हैं, और उनके जितने प्लस होने चाहिए थे वो माइनस भी हो जाते हैं। तो मेन टेस्ट सीरीज से आप यही सीख सकते हो कि अपने आप पे मैं कंट्रोल कैसे रखूं, टाइम मैनेजमेंट कैसे रखूं, और यही चीजें जो है वो आपके एंड जब मेन जो एग्जाम होता है उसमें काम आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। तो बस इतने ही थे। मैंने जो टेक्निक्स अपनाई, जो रिसोर्सेज मैंने यूज किए, ऑनलाइन रिसोर्सेज हों या बुक्स हों, वो सब मैंने आपको बताई। अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन लगता है, कोई जानकारी का अभाव लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं जरूर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन करूंगा। तो मेरे ये YouTube चैनल मैंने अभी जो शुरू ही किया है आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो अगर जैसे ही कोई अपडेट आपको चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और ये मेरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इन पे भी आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।